तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय। कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल में भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश तत्व जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा या शरीर को अलग अलग जानो। जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक शरीर बोलता, चलता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों को सुख देने वाला कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, तभी वह शरीर मृतक होकर गलने चढ़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप शुरू में ही भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं, तभी उनका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता। वे आत्मा पुरुष का ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकटकर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, ज्ञान, दान, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती, और उसे पहचाने बिना शुभ कार्य करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है। वह भक्ति है, प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो। तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सांसारिक शौक से मुक्त हो जाओगे।